जहाँ मैं बैठा हूँ ये 1982 के पहले तक, बल्कि आज भी तत्कालीन अनुमंडल और वर्तमान जिला अररिया का मुख्यालय में एकमात्र स्टेडियम है जो पहले खुला हुआ था और ये आज भी एटीम ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण हमने 1982 में नेताजी सुभाष के नाम पर इसका नामकरण किया। इसका नाम 23 जनवरी 1982 को नेताजी सुभाष स्टेडियम किया गया। उस समय अररिया टाउन क्लब, ये ग्राउंड अररिया टाउन क्लब का है और इसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी अररिया। 1982 में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष अररिया टाउन क्लब श्री AK सरकार IAS ने एक नेताजी सुभाष के नाम पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे अररिया टाउन क्लब के सदस्यों ने स्वीकार किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से एक टूर्नामेंट भी 1982 में ही शुरू किया गया। और इस स्टेडियम का नाम हम लोगों ने नेताजी के सम्मान में, क्योंकि अररिया से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक़ रहा है, वो अररिया आए थे और यूँ गांधी भी आए थे, तो गांधी के नाम पर मुख्य मार्ग का नाम महात्मा गांधी मुख्य मार्ग रखा गया। और हम खेल से जुड़े लोगों ने इस एटीम ग्राउंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष स्टेडियम किया। तब से ये ग्राउंड एकमात्र स्टेडियम, इसको बाद में हम लोगों ने खुले हुए मैदान को चार दीवारी से घेरा। तत्काल समय समय पर अनुमंडल पदाधिकारी जो हमारे पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे और आज भी हैं, उनके सहयोग से और बाद में जिला बनने के बाद तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री B प्रधान भारतीय प्रशासनिक सेवा के सहयोग से ग्राउंड के अंदर में कंस्ट्रक्शन भी किया गया। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन का और चारदीवारी का काम मुख्य रूप से पश्चिम के तरफ का 3 गैलरी जो बनी हुई है, मंच के दाहिनी ओर 1 और बाईं ओर 2, ये तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष अररिया टाउन क्लब श्री विजय प्रकाश जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के देखरेख में और उन्हीं के इनिशिएटिव पर हम लोगों ने पहला 3 गैलरी पब्लिक फंड से बनाया था, जिसमें अररिया की जनता ने हमें दिल खोल कर सहयोग किया था, दान किया था। और खेल के नाम पर एकमात्र खेल हुआ करता था फुटबॉल, वो चारदीवारी घिर जाने के बाद इसमें क्रिकेट भी होने लगा, एथलेटिक्स भी अच्छे तरीके से होने लगा। और इसी स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने 91-92 में अविभाजित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अनडिवाइडेड BCA के बैनर तले हम लोगों ने अंडर 16 और अंडर 19 का सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी करवाया था, जिसमें इस ग्राउंड में उस समय BCA का हेडक्वार्टर जमशेदपुर हुआ करता था और BCA के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे BN सिंह, वो भी इस ग्राउंड पर आए थे और उन्होंने इस ग्राउंड को देखकर यही कहा था कि यदि इसे हम लोग डेवलप करें तो ये राज्य स्तरीय स्टेडियम में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जगह हमारे चारों तरफ
प्राइवेट ज़मीन होने के कारण इस मैदान को जगह कम था, इसलिए इसको बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन अंतर जिला खेल के लिए इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और वो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, ये एक संदेश था। और इसके पूर्व अररिया इस ग्राउंड पे माउंटेन स्पोर्टिंग, आर्यन स्पोर्ट्स, हैदराबाद पुलिस, बिहार होम गार्ड की टीमें, फुटबॉल टीमें इस ग्राउंड पर खेल चुकी हैं। और जो भी खेलने आया वो इस ग्राउंड की तारीफ़ ही करके गया। और हमारे आतिथ्य का भी उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ किया था। और हम प्रयासरत थे और आज भी हैं कि इस स्टेडियम को खेल के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल करें। इस संदर्भ में अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नाम पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था, जिसके ऑर्गेनाइजर थे मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब अररिया। और 11 दिन का ये टूर्नामेंट एक फुटबॉल के लिए एक नई जिंदगी दे गया। और अब अभी फ़िलहाल इस ग्राउंड में हम लोग अररिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से एक कंक्रीट पिच बनवा रहे हैं और बगल में टर्फ पिच भी एक छोटा सा बनवाएंगे, ताकि हमारे खिलाड़ी को ट्रेन करने का एक अच्छा जगह हो। यूँ तो अररिया में अररिया कॉलेज का भी एक स्टेडियम है, लेकिन वो शहर से काफ़ी दूर पड़ जाता है और उसके रख रखाव में थोड़ी परेशानी हम लोगों को होती है। तो यदि कॉलेज का सहयोग हमें मिले तो हम उस स्टेडियम को भी डेवलप करके एक अच्छे खेल परिसर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा ध्यान एक बार फिर से नेताजी सुभाष स्टेडियम की ओर गया है, जिसमें हम मई महीने से हमने कई फुटबॉल मैच कराए हैं। और हाल फिलहाल में ये 15 जनवरी को ख़त्म हुआ सीमांचल गांधी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। हम आशा करते हैं कि आने वाले युवा जो संरक्षक होंगे इस धरती का, वो हमारे इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस स्टेडियम और अररिया कॉलेज स्टेडियम को खेल परिसर के रूप में डेवलप किया जाए। अभी 15 जनवरी को हमारे स्थानीय जोकीहाट के एमएलए, जो अभी बिहार सरकार में केंद्रीय राज्य ये हैं श्री शाहनवाज आलम साहब, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में इस ग्राउंड में बुलाया था। उन्होंने उस टूर्नामेंट का ओपनिंग भी किया था और समापन भी किया था। उनका आश्वासन हमें मिला है कि इस ग्राउंड को डेवलप करेंगे और इसको समुचित लाइटिंग व्यवस्था और दीवार का उसको थोड़ा ऊंचा करने की ज़रूरत है, वो या जो भी ज़रूरत है इसको एक खेल परिसर के रूप में परिणत करने में, उसमें वो हमारी सहायता करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग पूरा करें। वैसे हमारी वर्तमान जिला पदाधिकारी, उन्होंने भी क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि इस स्टेडियम का वो सौंदर्यीकरण करेंगी। हमें आशा है कि इन दोनों के प्रयास से और हमारे सहयोग से ये इस स्टेडियम को एक हम अच्छे खेल परिसर के रूप में डेवलप करेंगे। हम नगर परिषद अररिया से के आभारी हैं कि किसी भी खेल समारोह के पहले, उसके दौरान या उसके बाद स्टेडियम का वो समुचित सफाई करते हैं। लेकिन इस स्टेडियम में की सफाई, रोज़ की सफाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये एकमात्र ऐसा मैदान है जहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, सवेर में व्यायाम करने के लिए शहर के सैकड़ों नर नारी, बच्चे, बूढ़े
आते हैं और वो फील्ड में दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस स्टेडियम की सफाई रेगुलर होती रहनी चाहिए। ये हम नगर परिषद से आशा रखते हैं कि इसकी सफाई वो नियमित रूप से कराते रहेंगे। इसमें चूँकि ये स्टेडियम खेल समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। दोनों गेट खुला रहता है और जब भी मौका मिलता है तो शहर के युवा किशोर उनको बहुत शांत जगह मिलता है, यहाँ करके नशा करते हैं और जाते हैं, जिसके लिए हमने 15 जनवरी को फाइनल के दिन, फुटबॉल फाइनल के दिन हमने मंत्री जी के समक्ष अररिया के पुलिस पदाधिकारियों से आग्रह किया था कि वो इसमें नाइट गार्ड ही क्यों बल्कि 24 घंटे के लिए यहाँ गार्ड का बंदोबस्त करते हैं, ताकि अब असामाजिक तत्व का यहाँ आना रुके और जिसका बुरा असर हमारे आने वाले जनरेशन पर पड़ रहा है वो रुके। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो अपने लेवल से इसमें शीघ्र नाइट गार्ड का ये करेंगे बंदोबस्त और उनके गार्ड को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कई रूम हैं, उस रूम में हम लोग उनको रहने का व्यवस्था भी कर सकते हैं और लैट्रिन बाथरूम सारा चीज़ है, वो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम अपनी तरफ से उनको जो भी सहूलियत देना होगा गार्ड को वो हम देने को तैयार हैं, बशर्ते हमको प्रशासन द्वारा इस स्टेडियम की रक्षा के लिए गार्ड मुहैया कराया जाए।